हेलो गाइस। तो आज हम देखने जा रहे हैं टोक्यो रेवेंजर के एक्स्ट्रा के चैप्टर 6 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम पैयान के घर को देखते हैं, जहां पर पाचिन सो रहा था और वो नींद में पैयान को दारू लाने के लिए कह रहा था, जिस पर पैयान कहता है वो नहीं जाएगा क्योंकि वो अभी बिजी है। जिसके बाद पैयान पा से कहता है कि आखिर वो कब तक उसके घर पे रहेगा। और यहाँ हुआ ये कि पाचिन अपना घर छोड़ के आ गया था क्योंकि वो अपने फादर से नाराज था। और आपको पता ही होगा कि पाचिन तोमान का सबसे रिच मेंबर है और हर दिन पाचिन का बटलर कार लेके पा का वेट करता है, पर पा अपने घर नहीं जाना चाहता। वो कहता है उसने अपने फादर के साथ सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं और अब से वो पैयान के साथ ही रहेगा। और फिर हम पास्ट को देखते हैं, जहां पर जब पैयान छोटा था तो उसकी एक फीमेल फ्रेंड थी जिससे वो हमेशा एक गेम में हार जाता था। और पै बताता है कि वो लड़की एक चीटर है और उसी वक्त पाचिन पै की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है और इस लड़की का नाम है यूमी। और इस गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी हारेगा वो अपनी पैंट्स अपने सर पर पहनेगा। पर पैयान की मदद के बाद भी वो दोनों यूमी से हार जाते हैं और उस दिन के बाद से वो हर दिन यूमी को चैलेंज करते हैं पर कभी नहीं जीतते। और आखिर में एक दिन आता है जब यूमी का घर चेंज होने के कारण उसका किंडरगार्टन में आखिरी दिन था, जिसके बाद पै और पाचिन यूमी को कोस रहे थे क्योंकि वो यूमी के अगेंस्ट एक भी बार नहीं जीते थे। और यूमी बोलती है एक दिन वो दोबारा जरूर खेलेंगे। और जब यूमी वहां से जा रही थी तो वो काफी रो रही थी, जो देखकर उनको यकीन नहीं होता। और इन सब के बाद वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं वो कभी दोबारा नहीं हारेंगे। और वो उस दिन के बाद से कई फाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं जिनसे उनके ग्रेड्स भी बहुत गिर जाते हैं, पर वो हर दिन लड़ते हैं और आखिर में वो बदमाशों की दुनिया में अपना नाम डबल फॉरेस्ट के नाम से दर्ज करवा देते हैं। और इसी तरह जब पैयान एक दिन स्कूल जाते वक्त पाचिन के बटलर हथौड़ी से बात कर रहा था कि कैसे पाचिन कोई भी फाइट कभी नहीं हारा है, तभी हथौड़ी बताता है कि मास्टर शिबोया के एक फेमस डेलिक्वेंट से हार गए हैं। पैयान को यकीन नहीं होता और दूसरी ओर पाचिन फिर से फाइट के लिए उसी बंदे से लड़ने के लिए पहुंच जाता है और वो माइकी का नाम चिल्ला रहा था। और हाँ, पाचिन माइकी से हार गया था और माइकी बाहर आता है। वो कहता है क्या हारने के बाद उसका पेट नहीं भरा है कि वो फिर से लड़ने के लिए आ गया। और पाचिन कहता है कि वो इस बार नहीं हारेगा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि पाचिन फिर से हार जाता है और माइकी पा की हिम्मत से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है अगली बार वो उसके साथ खेलना चाहेगा। और पाचिन काफी रो रहा था क्योंकि कभी ना हारने का उसका वादा टूट चुका था। और उसी वक्त वहां पर पाचिन के पास एक लड़की आती है और कहती है वो बिल्कुल नहीं बदला। और पाचिन नहीं पहचान पाता कि आखिर वो लड़की कौन है। जिसके बाद वो कहती है जो हारेगा वो अपने सर पर पैंट पहनेगा। और पा को यकीन नहीं होता कि वो यूमी है। और पा जब यूमी से पूछता है कि क्या वो मोरी यूमी है, तो यूमी कहती है कि पा बिल्कुल नहीं बदला क्योंकि पा तो अभी भी गोलू मोलू ही था। जिसके बाद पै पाचिन को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और पै गुस्सा था क्योंकि पाचिन उसके बिना ही फाइट के लिए चला गया था। और यूमी पीछे से गुस्सा हो रही थी क्योंकि पै और पाचिन यूमी को इग्नोर कर रहे थे। और फिर पा लास्ट में कहता है उस दिन के बाद मैं माइकी से कई बार हारा, पर इसके बाद मैं माइकी का दोस्त बन गया। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। और गाइस अब ये सीरीज खत्म होने वाली है। अब सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं और वो लास्ट के 2 चैप्टर्स मैं एक साथ कल ही अपलोड कर दूंगा। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।